नमस्कार। गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हाँ। सोचो, एक इंसान अपने शहर में अपने घर में आराम से बैठा है और इन्वेस्ट करना चाहता है कैलगरी जैसे शहर में, माइल्स दूर से। ये कैसे पॉसिबल है? यही सबसे बड़ा सवाल है। दूर से एक प्रॉपर्टी खरीदना जिसे आपने कभी फिजिकली देखा नहीं, जिसके नेबरहुड को आप जानते नहीं, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करते हैं हमारे आज के सोर्सेज, जो द कपल एस्टेट की तरफ से हैं। इन्होंने रिमोट बाइंग का पूरा प्रोसेस समझाया है। हाँ, उन्होंने एक पूरा गाइड बनाया है इस पर। लेकिन एक मिनट, ये गाइड तो द कपल एस्टेट ने बनाई है, उनका तो बिजनेस ही इस प्रोसेस पर चलता है। तो क्या ये गाइड एक अनबायस्ड एनालिसिस है या बस एक फैंसी मार्केटिंग ब्रोशर? ये बहुत वैलिड पॉइंट है और हमें इसे एक मार्केटिंग लेंस से ही देखना चाहिए। राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने जो 3 स्टेप प्रोसेस बताया है, वर्चुअल टूर, डिजिटल ऑफर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। ठीक है। हमारा काम है इस प्रोसेस को अनपैक करना और देखना कि ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या रियल लाइफ में भी उतना ही स्मूथ है, और इसके पोटेंशियल पिटफॉल्स क्या है। ठीक है, तो मिशन क्लियर है, इस मार्केटिंग गाइड के अंदर छुपे असली प्रोसेस को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं उनके पहले स्टेप से, द वर्चुअल टूर। सही, और ये सबसे इम्पोर्टेंट दरवाजा है, क्योंकि अगर यहीं पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ तो आगे की बात ही नहीं होगी। सोर्सेस कहते हैं HD वीडियो वॉक थ्रूज, लाइव फेस टाइम शोइंग्स, 3D फ्लोर प्लान्स, मतलब आप अपने लैपटॉप पर पूरा घर देख सकते हो। हाँ, सुनने में तो बहुत हाईटेक और कूल लगता है। लेकिन ऑनेस्टली एक प्री रिकॉर्डेड ब्यूटीफुली एडिटेड वीडियो पर मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? वाइड एंगल लेंस से एक छोटा सा कमरा भी बड़ा लग सकता है। सही पकड़ा। परफेक्ट लाइटिंग से दीवार की क्रैक्स छुपाई जा सकती हैं। ये तो रियल एस्टेट का सबसे पुराना ट्रिक है ना? बिल्कुल सही। और यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक नोविस इन्वेस्टर का फर्क पता चलता है। सोर्स HD वीडियो वॉक थ्रू की बात करता है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लाइव अनएडिटेड वीडियो कॉल इंसिस्ट करेगा। अच्छा। प्री रिकॉर्डेड वीडियो एक मूवी ट्रेलर जैसा है, सब अच्छा, असली पिक्चर तो लाइव शो में ही दिखती है। ओके, तो लाइव फेस टाइम या जूम कॉल में ऐसी क्या चीजें हैं जो एक इन्वेस्टर को करनी चाहिए? सिर्फ घर देखना काफी है? बिल्कुल नहीं, लाइव कॉल का पूरा फायदा उठाना जरूरी है। एजेंट से कहो कि सारी लाइट्स बंद कर दें। ओह, स्मार्ट। इससे आपको पता चलेगा कि घर में नेचुरल लाइट कितनी आती है। उनसे कहो कि सारे फॉसेट्स और शावर चलाकर दिखाएं ताकि वाटर प्रेशर का आइडिया लगे। विंडोज खोलने और बंद करने को कहो। रिक्वेस्ट करो कि वो कैमरा को फ्लोर और सीलिंग के कॉर्नर्स में जूम करें, जहां डैम्पनेस या क्रैक्स के साइन सबसे पहले दिखते हैं। वाह, ये तो काफी डिटेल्ड डिटेक्टिव वर्क है। ये सब चीजें नॉर्मली एक क्विक इन पर्सन विजिट में भी लोग मिस कर जाते हैं। राइट। और नेबरहुड का क्या? घर तो ठीक है, पर आसपास का वाइब, वहां की सड़कें, ट्रैफिक, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लिमिट शुरू होती है। एक 3D फ्लोर प्लान आपको ये नहीं बता सकता कि पड़ोसी के कुत्ते कितना भौंकते हैं। हाँ, ये तो है। या सामने वाली बिल्डिंग से आपके बेडरूम में कितनी प्राइवेसी रहती है। इसके लिए आपको एजेंट पर डिपेंड करना पड़ता है। उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो घर के बाहर निकलकर पूरी स्ट्रीट का एक वॉक थ्रू दें। ठीक है। पीक ट्रैफिक आवर्स में एक वीडियो बनाकर भेजें। रात में एरिया कैसा दिखता है, स्ट्रीट लाइट्स काम करती हैं या नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन मांगनी पड़ती है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन आपको उस टूल को इस्तेमाल करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। वर्चुअल टूर आपको घर के व्हाट के बारे में बताता है, व्हाट इट लुक्स लाइक, लेकिन उस व्हाट का सो व्हाट क्या है, मतलब उसकी असली वैल्यू क्या है, ये टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती। उसके लिए आपको एक इंसान की जरूरत है। करेक्ट। और वो इंसान है सोर्स के अकॉर्डिंग एक ट्रस्टेड लोकल एजेंट। ये 2 वर्ड्स, ट्रस्टेड और लोकल, इस पूरे प्रोसेस की नींव है ना? बिल्कुल। सोर्स कहता है कि वो आपको अनबायस्ड एडवाइस देंगे और आपके बिहाफ पर निगोशिएट करेंगे। पर यहां मेरा स्केप्टिकल दिमाग फिर से एक सवाल पूछ रहा है। एजेंट को कमीशन मिलता है डील क्लोज होने पर, तो वो अनबायस्ड कैसे हो सकता है? ये इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। राइट। उसका प्राइमरी इंटरेस्ट तो डील करवाना हुआ ना? देखो, एक अच्छा एजेंट लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। उसको पता है कि अगर उसने एक इन्वेस्टर को सही एडवाइस दी तो वो इन्वेस्टर उसे फ्यूचर बिजनेस देगा, रेफरल्स देगा। एक बुरा एजेंट सिर्फ अपने एक कमीशन के बारे में सोचेगा। तो फिर एक इन्वेस्टर 5000 माइल्स दूर बैठकर इन दोनों में फर्क कैसे करेगा? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता। सही सवाल।
इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहले तो सिर्फ एक एजेंट से बात मत करो। ओके। कम से कम 3-4 एजेंट्स को इंटरव्यू करो। उनसे मार्केट के बारे में सवाल पूछो। उनसे पूछो कि वो किस एरिया में इन्वेस्ट नहीं करने की सलाह देंगे और क्यों। इंटरेस्टिंग। एक एजेंट जो सिर्फ हर चीज की तारीफ करे, वो एक रेड फ्लैग है। एक अच्छा एजेंट आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताएगा। और क्या कर सकते हैं? उनके ऑनलाइन रिव्यूज चेक करो, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज पर मत जाओ, नेगेटिव रिव्यूज पढ़ो। उनसे उनके पास्ट क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगो जिन्होंने रिमोट परचेज किया है। एक कॉन्फिडेंट एजेंट आपको जरूर देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी लोकल नॉलेज को टेस्ट करो। जैसे? उनसे पूछो इस प्रॉपर्टी के 1 किलोमीटर के रेडियस में अगले 5 साल में क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है, या इस एरिया का एवरेज रेंटल यील्ड क्या है और वैकेंसी रेट कितना है। इन सवालों के जवाब से उनकी एक्सपर्टीज का पता चलता है। राइट। तो रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च। एजेंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, उन्हें वेट करना है। हाँ। और जब एक सही एजेंट मिल जाता है, तब आती है पेपरवर्क की बारी। सोर्स कहता है डिजिटल पेपरवर्क। ये कितना सिक्योर है? ये पार्ट अब काफी स्टैंडर्डाइज हो चुका है। हम बात करें लीगली बाइंडिंग ई सिग्नेचर सर्विसेज की, जैसे डॉक्यूसाइन या अडोबी साइन। ओके। इनमें हर सिग्नेचर का एक इंक्रिप्टेड डिजिटल ऑडिट ट्रेल होता है। कौन कद किस आईपी एड्रेस से साइन कर रहा है, सब रिकॉर्ड होता है। ये ट्रेडिशनल पेपर कुरियर से कहीं ज्यादा सिक्योर और एफिशिएंट है। तो इस सेकेंड स्टेप का कोर आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस को फास्ट और सिक्योर बना दिया है, लेकिन उस प्रोसेस को नेविगेट करने का दिमाग अभी भी एक लोकल एक्सपर्ट ही प्रोवाइड करता है। सही। इसको ऐसे समझो, टेक्नोलॉजी एक सुपर फास्ट कार है, लेकिन लोकल एजेंट वो एक्सपीरियंस ड्राइवर है जिसे पता है कि शहर की किस गली में ट्रैफिक जैम है और कौन सा शॉर्टकट लेना है। नाइस एनालॉजी। कार के बिना आप पहुंच नहीं सकते और ड्राइवर के बिना आप भटक सकते हो। ठीक है, तो हमने वर्चुअली प्रॉपर्टी देख ली, एक ट्रस्टेड एजेंट ढूंढ लिया और डिजिटली डील भी फाइनल कर ली। प्रॉपर्टी अब इन्वेस्टर के नाम पर है, सेलिब्रेशन। लेकिन असली हेडेक तो अब शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल। टेनेंट कौन ढूंढेगा? रात को 2 बजे अगर टॉयलेट लीक हो गया तो कनाडा में प्लम्बर कौन बुलाएगा? यही सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और इसी डे आफ्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उनका तीसरा और आखिरी स्टेप, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अगर ये पीस आपसे अकेले हैंडल नहीं हो सकता तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट मॉडल फेल हो जाता है। सोर्सेस के लिए पीस ऑफ माइंड वर्ड यूज करता है। प्रोफेशनल कंपनीज टेनेंट स्क्रीनिंग, मेंटेनेंस, रेंट कलेक्शन सब संभालती हैं। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है। हाँ, लेकिन इस पीस ऑफ माइंड की एक कीमत होती है। अच्छा। टिपिकली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज आपसे मंथली रेंट का 8 से 12% चार्ज करती हैं और नया टेनेंट लाने के लिए 1 महीने का रेंट एज अ फी ले सकती हैं। ओह वाओ। ये नंबर्स इन्वेस्टर को अपने कैलकुलेशंस में पहले से ही फैक्टर इन करने होते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ही 15% है तो 10% उनको देने के बाद आपके हाथ में कुछ खास नहीं बचेगा। राइट। तो ये पैसिव इनकम को थोड़ा लेस पैसिव बना देता है फाइनेंशियली। और क्या इन मैनेजमेंट कंपनीज को सिलेक्ट करने का भी वही प्रोसेस है जो एजेंट के लिए था? बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें और ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है। आप उन्हें अपनी लाखों की प्रॉपर्टी की चाबियां दे रहे हो। सही बात है। उनका कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉजेज हैं मेंटेनेंस को लेकर, क्या वो हर छोटे मोटे काम के लिए आपसे परमिशन लेंगे, उनका टेनेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, और उनकी फीस स्ट्रक्चर में कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, जैसे इंस्पेक्शन फीस या कुछ और? एग्जैक्टली। सब कुछ आमने सामने होना चाहिए। मुझे एक केस याद है जहां एक इन्वेस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा। फिर क्या हुआ? मैनेजमेंट कंपनी ने एक टेनेंट प्लेस कर दिया जो 6 महीने बाद रेंट दिए बिना भाग गया। बाद में पता चला कि कंपनी ने कोई बैकग्राउंड चेक ठीक से किया ही नहीं था। इन्वेस्टर का लाखों का नुकसान हुआ। उफ। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक ट्रस्ट बट वेरीफाई के प्रिंसिपल पर चलता है। बिल्कुल। ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट स्कीम नहीं है। ये एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है जिसे रिमोट टूल से मैनेज किया जा रहा है। तो अगर हम इस सबको समराइज करें तो ये सिस्टम इन 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्चुअल व्यूइंग। पर इसमें स्मार्ट सवाल पूछकर टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे देखना जरूरी है। दूसरा, एक ट्रस्टेड लोकल एजेंट जो आपकी आंख, कान और दिमाग बन जाता है। और उस ट्रस्ट को वेरीफाई करना इन्वेस्टर का काम है थ्रू इंटरव्यूज एंड डीप रिसर्च। और तीसरा, एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी
जो इस इन्वेस्टमेंट को एक पैसिव इनकम सोर्स बनाती है। जिसके कॉन्ट्रैक्ट और फी स्ट्रक्चर को समझना आपके फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए क्रिटिकल है। तो इस पूरे मॉडल का कोर इंसाइट ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने चीजें आसान कर दी हैं। असली इंसाइट ये है कि इसने ट्रस्ट को स्केल करने का एक फ्रेमवर्क बनाया है। परफेक्टली पुट। सोर्स का कोर मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी और लोकल एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन ही इसको पॉसिबल बनाता है। टेक्नोलॉजी ने जियोग्राफिकल बैरियर्स को हटा दिया और लोकल एक्सपर्टीज ने, अगर सही से चुना जाए, तो नॉलेज और ट्रस्ट के गैप को भर दिया। तो ये था एक गहराई से किया गया एनालिसिस कि कैसे दूर बैठे भी कैलगरी जैसे रियल एस्टेट मार्केट में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ने सच में दुनिया को छोटा कर दिया है। हाँ, लेकिन इस छोटी दुनिया में भी होशियार रहना बहुत जरूरी है। सही बात है। वैसे इन सोर्सेस से ये तो पता चला कि रिमोट बाइंग कैसे काम करती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात ये है कि इससे लोकल रियल एस्टेट मार्केट का कॉन्सेप्ट ही कैसे बदल जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब देखो, पहले एक शहर का रियल एस्टेट मार्केट वहां रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता था, लोकल सैलरीज, लोकल इकोनॉमी। लेकिन अब इस मॉडल के थ्रू कैलगरी का मार्केट सिर्फ कैलगरी के लोगों के लिए नहीं है। राइट। कोई दुबई में बैठकर, कोई मुंबई में बैठकर वहां प्रॉपर्टी खरीद रहा है। इस ग्लोबल कैपिटल के आने से मार्केट में एक नया डायनामिक आता है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। तो जब एक मार्केट ट्रूली ग्लोबल हो जाता है, जहां कहीं से भी कोई इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसका लोकल फर्स्ट टाइम होम बायर्स पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये तो वो लोग जो उसी शहर में रहते हैं, काम करते हैं और घर खरीदना चाहते हैं, वो अब सिर्फ अपने पड़ोसियों से कॉम्पीट नहीं कर रहे, वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से कॉम्पीट कर रहे हैं। इसके बारे में सोचा जा सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, ग्लोबलाइजेशन का लोकल कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट। शायद किसी और दिन इस पर भी एक गहराई से चर्चा करेंगे। जरूर। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। हैव अ गुड डे।